वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो लोग लोगों का गुण ग्रहण करें और गुण ग्रहण न करते हों, गौ माता और ब्राह्मणों के लिए कष्ट सहते हों, जो नीति में निपुण हों, ऐसे लोगों का घर आपका हो। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, हमेशा अपना दोष ढूंढते हो। क्या गजब कहा, हम हमेशा दूसरों का दोष ढूंढते। निरंतर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने में जो अधिकारी अधिकृत हैं वो तत्परता नहीं दिखाते। जाइए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी वो दस्तखत नहीं करेंगे सील लगाकर। लेकिन समाज के चलते फिरते लोग चरित्र प्रमाण जारी करने में कोई देर नहीं लगाते, तुरंत तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम्हारे जैसा बेकार कोई आदमी। और इतने बेशर्म है कि उसके अगर वो कमजोर है, लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, तो उसके सामने ही जारी कर देंगे। पीठ पीछे तो जारी करते ही रहते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि जिसको चरित्र प्रमाण पत्र में जारी कर रहा हूं वो मेरे सामने क्या है। ऐसे ऐसे भी लोग है। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हारी रायुर लाए, तेहि के हृदय रहु रघुराय। जाति पाति धन धर्म सम्मान परिवार घर, इन सब को छोड़ करके जो आपको हृदय से लगाता हो उनके हृदय में स्वर्ग नरक अपवर्ग को जो समान देखता हो। लोग नरक जाने से बहुत डरते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि सरगु नरकु अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुमाना। कहीं भी भेज दो, आप धनुष बाण लिए बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु दिन के डेरा। जो मन क्रम वाणी से आपके का अनुकरण करते हो, आपके चेरा मतलब चेला कह दिया जाए, उनके हृदय में रहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, वही बात बार बार आ रही और मैं इस बात पर हमेशा अंडरलाइन करता हूं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, मांगी लाल जितने मांगी लाल हैं, भगवान बिटवा दे दो, बिटिया दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, नौकरी दे दो, मांगते रहो भाई। तुम मांगते रहोगे, उनकी इच्छा होगी देने की दे देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं दे देंगे। लेकिन जब बिल्कुल नहीं मांगो, तुम सन सहज स्नेह, सहज रूप से उनसे प्यार करोगे। भगवान राम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उनको वाल्मीकि जी ने कहा कि कहाँ यहाँ रहो, कहाँ जाएंगे। वाल्मीकि जी
कह दिए, वाल्मीकि जी की बात नहीं टाल सकते। बसव निरंतर तास मन, उनके मन में हमेशा रहिए, जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान को उस समय कहाँ रहना है उस बारे में बता रहे हैं कि कहा मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस समय जो सुख देने वाला आश्रम है वो मैं बता रहा हूँ कि चित्रकूट गिरी करहु निवासो, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारो, करके हरि मृग विहग बिहारो। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी। आत्रि प्रिया निज तप बलयानी, सुर सरिदार नाउ मंदाकिनी। जो सब पातक पोतक डार। आप चित्रकूट पर्वत पर रहिए, वहाँ पर सुंदर वन संपदा है और हाथी सिंह हिरण आदि पशु पक्षी हैं। मंदाकिनी नदी, जिसे अत्रि महाराज की पत्नी सती अनुसुईया ने अपने तप से लाया था, सुंदर नदी है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। वहाँ पर अत्रि जी और कई ऋषि जोग जप तप करते हैं। चित्रकूट महिमा गाई है एक विद्वान ने, मैंने सुना, बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर पूरे चित्रकूट के बारे में। और भगवान राम चित्रकूट में रहने का मन बना लेते हैं। कोल किरात जो वहाँ की जनजातियां हैं, मैं वहाँ रह चुका हूँ, आए हैं, वास्तव में ऐसा प्रेम करने वाले हमारे समाज में नहीं। जो हम सभ्य समाज के लोग हैं, मैं वो सम्मान पाया हूँ, वो प्रेम पाया हूँ उन लोगों से, इसलिए उसका अनुभव मैं बता सकता हूँ कि कितना प्रेम वो लोग करते हैं। और सच्चे इतने हैं, आज की तारीख में भी बहुत सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते। वहां पर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, कहा है उन्होंने चित्रकूट महिमा में कि नाथ हमार यही सेवकाई, नाथ हमार यही सेवकाई। बासन बसन ले चुराई, नाथ हमार। हे प्रभु, हमारी तो यही सेवा है कि हम आपका बर्तन और कपड़ा न चुरा लें, यही मेरी सेवा समझिए। भगवान के पास फल फूल लेकर के आते हैं, अन्य ऋषि मुनि और देवतागण भी भगवान को वहाँ निवास करते हुए देखते हैं। देवतागण भी कुछ कोल की रात का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए।
कोल किरातों ने भगवान के लिए कुटिया, सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। भगवान हमारे कोल किरातों से भी वैसे ही प्रेम कर रहे हैं। राजा है, भगवान है, लेकिन सबको गले लगाते हैं। और गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि राम ही केवल प्रेमो प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहता हो जान ले, राम जी को सिर्फ प्रेम चाहिए। उनको मंदिर नहीं चाहिए, उनको तुम्हारा प्रसाद नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और हम ऐसे हैं कि प्रेम हम उनसे नहीं करते हैं जिनके पास रहते हैं। भगवान को तो क्या खाक प्रेम करेंगे जब भगवान को देख ही नहीं रहे। भगवान से भी सिर्फ एक ही रिश्ता है, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो। प्रेम नहीं। प्रेम हम अपनी संतानों से नहीं करते हैं, अपने परिवार से नहीं करते हैं। पहले हम अपने परिवार से प्रेम करें, जिनको हम देखते हैं, जिनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन नहीं, हम प्रेम सिर्फ अपने स्वार्थ का करते हैं। हम अपने इष्टजनों, मित्रजनों से प्रेम नहीं करते। ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ओशो की बात बताने लगूं। पढ़े कोई ओशो, कोई पढ़े है। और भगवान वहाँ पर जब से विराजे हैं, चित्रकूट का आनंद परमानंद हो गया है। इसीलिए कहा लोगों ने कि तहाँ अवध जहाँ राम निवास। अयोध्या तो वहीं हो जाएगी जहाँ राम रहे। अयोध्या कोई भूभाग नहीं है, राम जहाँ रहे वही अयोध्या है। और उस स्थान से ईर्ष्या करने लग गए हिमालय पर्वत और बड़ी बड़ी नदियां, पवित्र नदियां मंदाकिनी से ईर्ष्या करने लग गए। छिन छिन लख सिय राम पद जानी आप पर ने, करत न सपने लखन चितु बंद मातु पितु मोह। लक्ष्मण जी, माता सीता और राम जी की सेवा करते हुए ऐसे व्यस्त हैं कि उन्हें भाई, माता, पिता किसी की याद नहीं आती। भगवान नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। माता जानकी स्वामी के साथ सुंदर पुष्प और पत्तों की सेज जो बनी है साथरी, उस पर सैकड़ों कामदेव के सेजों के समान सुख देने वाली है उस साथरी। समझने की बात है कि माता जानकी ने उस कष्ट को कष्ट नहीं समझा, सुखपूर्वक पति के साथ रहे। और भगवान वहाँ पर निवास कर रहे हैं। जब जब भगवान अयोध्या की याद करते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आता है। और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी को देख करके धैर्य धारण करते हुए तमाम तरीके की पवित्र कथाओं को कहते हैं
कि जिससे इनका मन लगा रहे। सीता जी और लक्ष्मण जी उन कथाओं को सुनते हुए सुख प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम लखन सीता सहित सोहत परनन के, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समय। पर्णकुटी में भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इस प्रकार रहते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रह रहे हैं। जुगवाही प्रभु सिय लखनहि कैसे, जुगवाही प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, जुगमई प्रभु। भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी जुगमई, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं, इसका अर्थ होता है सहेज कर रखना, संभाल कर रखना। ऐसी संभाल करते हैं जैसे आंखों की पुतलियों की संभाल पलके करती हैं। पलके, कोई भी चीज आंख की पुतलियों की ओर जानी होती है, पलकें बंद हो जाती हैं। इस प्रकार से संभाल भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी की कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी किसे वही लखानो सिय रघुबीर, जिमिया विवेकी